इस समय हमारे बीच महंत राजू दास मौजूद है। हमेशा से हिंदुत्व को लेकर के, धर्म को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के अपने बात को रखते हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी से वो आज भाटपाड़ा की भूमि पर आए हैं, बंगाल की भूमि पर आए हैं। क्या वो संदेश देंगे? जिस प्रकार से बंगाल में बीते दिनों गतिविधियां हो रही है या अभियोग उठते रहा है हिंदुत्व को ऊपर अत्याचार की, उस पर क्या बोलते हैं महंत राजू दास? उनसे सीधा जुड़ेंगे। बाबा जी, बंगाल की भूमि पर और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं बंगाल के सभी सनातनियों को ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा कि इस काल नेमी के सरकार में जिस प्रकार से सनातन के लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं और निरंतर सनातन को जागृत करने के लिए अपने आप को एक आहुति के तौर पर सनातन के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करके और लगातार जो पीढ़ी जिसको चाहिए कि हम सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कार्य करें, उसको जगाने का जो कार्य करते हैं, इसके नाते सभी बंगाल के सनातनियों को ढेर सारा आशीर्वाद। धर्मनगरी अयोध्या हनुमान जी महाराज की तरफ से और आज भाटपाड़ा में आने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझको लगता है कि मैं पूज्य स्वामी जी को और बंगाल वासियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि सभी जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं और सनातन के लिए अगर हमको प्राणों के न्यौछावर देना पड़े तो उस पर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप देखिए जिस प्रकार से मुगल आक्रांता आताताइयों ने इतने हजारों वर्ष तक हमारे ऊपर शासन सत्ता किया, राज किया, लेकिन अभी भी आक्रांताओं का तो मतलब हम कह सकते हैं कि चेहरा बदला है, लेकिन कार्य अभी भी वही है। बंगाल के वासी जिस प्रकार से सनातन, अब एक वीडियो में देख रहा था कि अगर जय श्री राम बोलने पर भी बैन लगता है, प्रतिबंध लगता है। आप देखिए कि अभी एक मूवी द केरला स्टोरी को लेकर पूरे देश में चल रहा, लेकिन बंगाल में प्रतिबंध लग जाता है, जबकि उस मूवी से मुझको लगता है किसी धर्म के बारे में नहीं बोला गया है। आईएसआई एक आतंकवादी संगठन है और उस आतंकवादी संगठन जो केरला जैसे राज्य जहां पर मुझको लगता है 100% शिक्षित लोग, वहां पर हमारी बहन बेटी बहुओं को बरगला कर जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधि में शामिल करके वहां तक तो चला, लेकिन उसके बाद उसके साथ शारीरिक शोषण, फिर मानसिक प्रताड़ना और स्थिति यह उत्पन्न हो जाती। या तो मैं देखा अभी वीडियो में कि जंजीर लगाकर, भाई कैसे मानव है? दानवता की श्रेणी में मानवों को रखा है, दोनों पैरों में। मैं कल के एक वीडियो देख रहा था, एक वीडियो जो आई वहां से, दोनों पैरों में जंजीर से जकड़ा हुआ और एक मतलब तिरपाल जैसे टेंट जो बना हुआ था उसमें 7 लड़कियों को रखा गया था और उसके साथ शरीर पर तमाम स्पॉट पड़े हुए थे। तो कहने का मतलब है कि बंगाल के लोग जिस प्रकार से काम करते हैं, कार्य करते हैं सनातन को जगाने के लिए, तो ढेर सारा आशीर्वाद। और आज बंगाल की धरती पे आने का अवसर मिला। आज कार्यक्रम है फक्करनाथ मंदिर परिसर में और उस मंदिर परिसर से मैं निवेदन करूंगा, सनातनी जग जाओ, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। महाराज जी, द केरला स्टोरी, जिस केरल के ऊपर ये घटना घटी है उस केरल में ये फिल्म चल रही है, लेकिन सबसे मतलब पहला राज्य बना बंगाल जिसने इस फिल्म को बैन कर दिया। हाल ही दिनों में पूरे देश ने देखा कि श्री राम नवमी की जो शोभा यात्रा निकली उस पर पथराव हुई, हिंसा हुई, उसको लेकर के बाकायदा जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया कि जांच हो, NIA जांच हो। तो इन सारे विषयों को लेकर के क्या आप संदेश? नहीं, मैं दीदी से निवेदन करूंगा, दीदी से निवेदन ये करूंगा कि यह डेमोक्रेसी तभी तक है जब हिंदू बहुसंख्यक है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी तक ये चल रही है जब हिंदू बहुसंख्यक है। आप देख सकते हो, ज़्यादा दूर मत जाइए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अफगानिस्तान 100 वर्ष पहले रावण का पुतला दहन होता था, लेकिन आज स्थिति यह हो गई कि जिसने अपने संस्कृति को भुलाया, जिसने अपने संस्कार को छोड़ा, देखिए कितना परिवर्तन आ गया। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक तरफ जो वहाँ के मुस्लिम कौम के लोग हैं, ना तो वहाँ कोई बाबा है, ना कोई बाबू है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई सनातनी है, 100% वहाँ इतना धर्मांतरण हो गया, सारे के सारे लोग मुस्लिम हो गए। लेकिन देखिए फिर भी गद्दी के लिए, रियासत में अपनी शासन सत्ता चलाने के लिए आप देखिए कि उन्होंने संस्कार को भूला। एक तरफ तो वो
अपने पत्नी को हाथ से पकड़ा, दूसरी तरफ आतंकवादी पत्नी को छीन रहा, जी बच्चे गोद में लिया हुआ, ये भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। उसी प्रकार आप देखिए केरल की जो स्टोरी है, जो मूवी है, उस मूवी को बैन कर देना ये दुखद है, निंदनीय है, उसको चलना चाहिए। नंबर 2, आपने कहा कि पूरे देश में, लेकिन पूरे देश में दंगा पे नियंत्रण हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, आप देख सकते हैं कि बिहार में रामनवमी पे किस प्रकार से दंगे हुए। आप जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, इस बंगाल जैसे सनातनी धरती पर, जहाँ पर हमको लगता है कि इतने भक्त उत्पन्न हुए हैं, इतने राष्ट्र प्रेमी उत्पन्न हुए हैं, उस धरती पर अगर रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़े, उसके बाद सरकार यह कहे कि अरे भाई उसके क्षेत्र में क्यों चले गए, उसके सीमा में क्यों चले गए। अरे भाई, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में, और संविधान भी हमको अधिकार दिया है। जब संविधान ने अधिकार दिया हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से धर्म को माने, तो फिर क्या समस्या है भाई? किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये कैसे इनका क्षेत्र है, ये कैसे इनका क्षेत्र है। तो इसके नाते बंगाल के वासियों सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ, और मैं दीदी से निवेदन करूंगा कि सनातनियों को छेड़ना बंद कर दो, नहीं तो सनातनी छोड़ेंगे नहीं। सनातनी जब नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन आपकी कुर्सी चली जाएगी। आपका जो कार्य है आप करिए, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करिए, लेकिन यह ना करिए कि एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करिए। सबको लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, हमारे धर्म को मानने और मनवाने में भी आपकी सहभागिता होना चाहिए। सिर्फ एक कौम, एक मजहब की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे महंत राजू दास, जो कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि, श्री राम की नगरी से यहाँ पर आए हुए हैं, और भाटपाड़ा में जो है इनका कार्यक्रम है। साथ ही कालनेमी से तुलना की बंगाल की जो हमारे राज्य की जो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, उस सरकार की कालनेमी से तुलना की। कालनेमी रामायण, काल में रामायण जब हम लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर जो है कालनेमी नामक एक राक्षस था, और उसी राक्षस से इस सरकार की तुलना किया महंत राजू दास ने। चलिए फिलहाल आपको यहीं पे छोड़े जाते हैं। बने रहिए और देखते रहिए जागो भारत। धन्यवाद।